Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is Abdeshkur. Welcome back to me to react with new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भाई, आप सब लोगों ने ढेर सारे ख्याल क्योंकि आपके स्मिट बाइक अपनी मिटू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा हसीन मुहसिन है, प्यारी है। मैं फर्स्ट विजिट टू इंडिया एंड पाकिस्तानी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया, ठीक है, विजिट अबाउट इंडिया, ठीक है। उसमें हमने देखा था, कल हमने ये देखा था, आधी वीडियो देखी थी इसकी, तकरीबन 12 मिनट की देखी थी, बाकी इसका पार्ट रह गया था। हमने देखा था कि जब उनको बैंक गए थे और बैंक में उन्होंने जाकर देखा था कि एक जो पानी है ना, वो बता रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान में गिलास का निज़ाम है, लेकिन इंडिया में ना पानी वाली जो बोतल मिलती है ना, उसको मुँह ही लगाना पड़ता है। कहते हैं कि मैंने आधा पिया, आधा जो है उस जो मैनेजर थे बैंक के, वो उन्होंने पिया था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो आप ये क्यों पी रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था, देखिए ये मज़हब को लेकर हमारे देश के 4 टुकड़े हो गए हैं, अब हम नहीं चाहते कि जो अब भी इंडिया है इसके और भी टुकड़े हों, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो इंसानियत को फर्स्ट पे रखते हैं, पहले हम इंसान हैं फिर हमारा मज़हब आता है जो भी, ठीक है। वो ये चीज़ बता रहे थे। अगर ओवरऑल हम शुरू से उनके टूर की बात करें तो वो करतारपुर में भी एक उनके साथ वाक़या हुआ। जब वो इमिग्रेशन गए करतारपुर में, तो इंडिया के इमिग्रेशन से वहाँ पर एक सरदार जी बैठे थे। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स पर एक यूँ कह लें कि वो स्कॉटिश स्टैंप नहीं लगी हुई थी। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप पंजाबी हैं। अंकल कहते हैं जी बिल्कुल मैं पंजाबी हूँ और पंजाब से आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप पंजाब से आए हैं, पाकिस्तान से, और हैं भी पंजाबी, तो ठीक है, आप कोई भी, मैं आपको स्टैंप लगा देता हूँ, आपको कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल जा सकते। एक तो उनका ये जो था ना, उनका एक हौसला बढ़ाया है एक चीज़, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में मीडिया पे आपको ये सुनने को मिलता है कि इंडिया में बहुत ही तहापसंदी है और मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कोई अच्छा बिहेव नहीं किया जाता उनके साथ, ठीक है। तो वो एक खौफ था उनके दिल में। तो कहते हैं फिर मैं जब दिल्ली पहुंचा 9 बजे रात को, वहाँ से ये नहीं पता उन्हें कि वो पुरानी दिल्ली में थे या न्यू दिल्ली में थे। वहाँ पर एक रिक्शा या टैक्सी जब कराई तो उनसे कहा कि मुझे जाना है एक होटल में जाना है, वहाँ पर मैंने नाइट स्टे करनी है। और मुझे सुबह बेंगलोर में एक डॉक्टर शर्मा है, उनका पूरा नाम भी नहीं बताया, उनके पास मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट्स है, तो हमने वहाँ पर जाना है, डॉक्टर से मिलना है। तो वह हमने बेंगलोर जाना है, तो मुझे टिकटें भी रात को ही करानी है। अभी फ़िलहाल हमें एक होटल में स्टे करना है, तो आप वो टैक्सी वाले वहाँ ले गए, उन्हें चाय भी पिलाई, ठीक है। एक दफ्तर था वहाँ पर कोई ट्रैवल एजेंसी वालों का था, वहाँ से उनकी टिकटें कराई, ठीक है। वो बताते हैं कि उन्होंने चाय भी पिलाई मुझे, और जब वहाँ पे मैंने टिकटें कराई तो उन्होंने एक टैक्सी वाले को बुलाया और टैक्सी वाले से कहा कि सुबह आपने इनको 6 बजे की फ़्लाइट है, तो आप इन्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे और जब तक टेक ऑफ नहीं करेगी फ़्लाइट तब तक आप वापस नहीं आएंगे। तो मतलब इतनी वो पाकिस्तानियों की खैर ख्वाह होते हैं या इतनी उनकी खिदमत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि जो पाकिस्तान में बताया जाता है उसके बरक्स है बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो बाकी पार्ट रह गया है तो वो देखते हैं, आज़ाद में उस पर डिस्कशन भी करेंगे। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को। तो अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत है। तो एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उस वक्त बेआसरा सिवाय रब की ज़ात के, यूँ मुझे पत्ता भी हिलता था तो डर लगता था कि पता नहीं कोई मेरे साथ क्या करेगा। एक बीमार बच्चा साथ लिया है, एक वाइफ है और परदेश मुल्क है, और मुल्क भी वो जिसके साथ हमारा इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो एक अनजाना सा खौफ तो होता है। तो इन लोगों का, मैं रूमी सिंह का, वो जो सरदार साहब थे एयरपोर्ट इधर इमिग्रेशन पे, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मुझे नाम नहीं आता, उसने कुछ बताया भी था। आई अप्रिशिएट दैम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे हौसला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब बंगलोर उतरे हैं तो फिर वहाँ से टैक्सी करवा के हम चले गए नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल, वहाँ एंट्री करवाए, उन्होंने हमें अच्छा कमरा दिया, रेस्पेक्ट दी, खाना वाना दिया। तो फिर हमारी ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से मुलाकात भी हो गई। तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे।
तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। सही जी, हाँ। मेरे काम में, मेरी मेहनत एफर्ट में में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से पूरे तरीके और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया है, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल। मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल का था जब गया है। अभी वो पढ़ता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, हम उसको भेजते ही नहीं थे क्योंकि वो पेशेंट था। तो ज़हीन बड़ा था, उसने वापस आके एक साल में 2 क्लासें की और अपने हम उम्र से भी आगे निकल गया। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और उतना सा था, मासूम सा था कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी। तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था, शुरू से ही बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंस होना बड़े चाहिए लोग बंदे में मिलते यार। रहते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी उससे मुलाकात भी करवाएंगे, उसका इंटरव्यू भी करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पब्लिक बहुत पसंद करती है, आपका 2 दफ़ा वहाँ पे विज़िट हुआ, आपके अपने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हम भी अगर उसको गाहे बगाहे मतलब शेयर करें, अपनी ऑडियंस को बताएं, पाकिस्तानी पब्लिक मतलब जो है वो देखे कि किस तरीके से इंडियंस जो है वो वेलकम करते हैं एक पाकिस्तानी अगर यहाँ से भारत ट्रैवल करे तो। और दूसरा इमेज जो हमारा मीडिया दिखा रहा होता है कि नहीं बड़ा मतलब वो है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो अपना पर्सनल विज़िट था, आप तो लाइव देख के आए हैं, पाकिस्तानियों को किस तरीके से वेलकम करते हैं वो? देखें मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने आपको बताया, मैं आपको मज़ीद और भी बताऊंगा। ढेर सारे बंदे मुझे मिले और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं बिल्कुल रियल सच। टोटल आपका जो 2 विज़िट आपके हुए, कितना देर स्टे आपका दोनों विज़िट में रहा? ये जो पहला विज़िट था ये मेरा बंगलोर का था, नारायण हरदौला हॉस्पिटल का, ये तकरीबन 32 डेज़ का था। 32 डेज़ का था। और जो दूसरा विज़िट था, क्योंकि मुझे डॉक्टर शर्मा ने उस वक्त ही कह दिया था कि एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा, अगर ये अच्छा खासा जवान बन गया तो फिर करना पड़ेगा, अगर छोटे कद का रह गया तो फिर शायद चलता रहे। लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और वो काफ़ी 5.5-6 फुट का जवान बन गया, खूबसूरत हो गया। तो उसको ना जब चेक करवाया तो इधर हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर फिजिशियन मसूद सादक, वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप डॉक्टर शर्मा से रब्ता करें और इनको लेटर लिखें कि ये मसला है, मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हमने वो ओपिनियन जो उधर उनका टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट थी डॉक्टर शर्मा को लिखी, तो उनकी तरफ से दूसरे दिन सुबह लेटर आ गया। विदिन 15 डेज़ उन्होंने कहा कि फ़ौरन लेके आ जाओ, देर नहीं करना। तो वो स्पॉन्सर लेटर उन्होंने दे दिया। इसी तरह ही हम चले गए वहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब गए हैं तो उन्होंने वीज़ा दे दिया है, शायद मेडिकल बेस पे वैसे भी वो इतना कुछ नहीं कहते। तो ये मेरा जो था इधर जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ जयपी हॉस्पिटल है, जयप्रकाश का एब्रीवेशन है। वहाँ मेरा 16 डेज़ का स्टे था। सेकंड जो आपका विज़िट हुआ है वो 16 डेज़ का था। अब उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, अब इसको मज़ीद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वाल्व का कोई उनका मसला था, वो उन्होंने मुझे उसी वक्त जब वो 8 साल का था ना बता दिया था, हमें पता था कि हमारा वक्त आएगा। तो वो काफ़ी कद निकाल गया, अच्छा खासा जवान हो गया 6 फुट का, तो फिर हमें वो करना पड़ा। तो ठीक है, अब माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, अल्लाह ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह उसका भी हम इंटरव्यू करेंगे और कराऊँगा, इंटरव्यू भी करवाऊँगा। और मज़ीद जो मेरे साथ बेस्ट एक्सपीरियंस ही रहा है, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा। दोनों मसलन होटल्स पे गया हूँ, मैं बंदों से मिला हूँ, मैं बाहर फील्ड में गया हूँ, इससे भी कहीं बेहतर एक्सपीरियंस हुए हैं। बैंकों में गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा था, बात की, पढ़े लिखे लोगों से मिला। होंगे वहाँ भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। आपका नहीं आमना सामना नहीं हुआ। होते तो हर जगह है, हर किस्म की कम्युनिटी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि मेजोरिटी वहाँ जो है ना वो कोऑपरेटिव है। जो पब्लिक है ना
मेरा ओपिनियन है कि हुकूमतें लड़ती हैं, शायद पब्लिक जो आवाम है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, वो शायद लड़ना नहीं चाहती। ये बात की है इन्होंने, वो इसका कोई सोल्यूशन हल चाहती होना है, हल चाहिए, होना अवाम चाहिए, नहीं लड़ना चाहती। क्योंकि इससे हम दोनों मुल्कों को तकलीफ़ें ही मिली हैं, खुशियाँ नहीं मिली पब्लिक को, तकलीफ़ें मिली हैं। और अगर हम मिल के चलते हैं, इंडिया ने अपनी तरक्की की है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, वो आगे निकला है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माइंड है ना, माइंड सेटअप नहीं हो रहा सही। जो ऊपर है वो नीचे वाले को ऊपर उठने नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो पुलिंग बहुत है, पुलिंग बहुत है। और फिर एक बंदा जो वाइट कलर है वो कहता है ये तो लोहार, हालांकि वो लोहार ही रीढ़ की हड्डी है। देखिए मैं हैरान होता हूँ कि जितने भी ये देखे बाटा है, बाकी कंपनियों में, ये लोग कारीगर थे, मोची थे। अब जूते बनाना कोई जुर्म है? हम पहन के फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसने बनाया है उस पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? क्या बात। हम एक लोहार है, खराद पे काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं यार ये लोहार है, ये मिस्त्री है। लेकिन जब वही चीज़ बना के देता है तो हम अपने बड़े फ़ख्र से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। साइकिल बनती है या कोई चीज़ बनाता है, उस बंदे पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हैं? एक जुलाया है जिसको आप कह सकते हैं कि जो कपड़ा बुनता है गांव में, उसको कहते हैं यार ये जुलाया है, वाई भाई। और वो ऐसे ऐसे कपड़े बुनता है, उसके बने हुई चादरें, खेस आप फ़ख्र से ऊपर लेते हैं, अपने ताने ढांपते हैं। तो ये कल्चर जो है ना अब बदलना चाहिए, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने ये इंडिया में देखा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। कमाल है यार। मुझे जो मिले, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू। तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था उस वक्त, तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कुछ सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया। तो मैं यहाँ बैठ गया, उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुंह में। अच्छा वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता, सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाटर? क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बहुत बड़ी बात है यार। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो तो बड़ा वो आदमी, देखिए ऐसे लोग जो हैं मुआशरे में वो करैक्टर की बुलंदी पर हैं, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसान की कदर करो, किन चक्रों में पड़ गए हो? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है।
इस्लाम में है। मैं एक दफ़ा एक आलिम दीन का खुतबा सुन रहा था, मौलाना इसरार अहमद साहब का। उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाजी हैं, आप ज़कात देते हैं तो आप ज़कात दहिंदा हैं, आप ज़कात लेते हैं तो आप ज़कात गरिंदा हैं, आपने हज कर लिया आप हाजी हो गए, आपने उम्रा कर लिया तब भी आप ज़ियारती हो गए, आपने जवारी कर ली आप जवार हो गए। क्या आप इंसान हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये मौलाना इसरार अहमद साहब बड़े आलिम दीन थे, वफात पा गए, और बड़े पॉजिटिव माइंड के यानी कि लिबरल टाइप थे बंदे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब की हदीस उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया, मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था, कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है? कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाओ। बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल, वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो अब भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये जुल्म बर्बरियत अब बस करें, बहुत हो गई। लोग आपको बहुत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पे हमें आज की वीडियो यहाँ पे पोस्टपोन करनी चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह इसकी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपका इंडिया का विज़िट है, हम इस पर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करें। सर मुझे खुशी होगी कि मैं अपने एहसासात और अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचा सकूं। और मेरे साथ ढेर सारे ऐसे अवामल आए हुए हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि ये गया था तो क्या कुछ लोगों को मिला, कैसे किया। मैं चलता फिरता रहता था, लोगों को मिलता था, लोगों के बिहेवियर अचीव करता था, एक्सेस करता था। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी सीरीज़ में आपके साथ तामन करूँगा। बेटे को भी ऑन बोर्ड लेंगे और आपसे भी एक्सपीरियंसेस जो है वो सुनेंगे मज़ीद मज़े में। बेटे ने तो डॉक्टर राजेश शर्मा से एक वादा लिया हुआ है। अच्छा। जब वो 8 साल का था, डॉक्टर राजेश शर्मा ने वादा किया उससे। अगर वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो उन्हें, बेशक मैं कह रहा हूँ कि हसन अब्बास के साथ आपने वादा किया था कि जब तू MBBS करेगा मैं तुझे मेडिकल स्पेशलाइजेशन में अपनी सुपरविजन में ट्रेनिंग करवाऊँगा। जी शाह। अब वो बच्चा था, मासूम था, उसे क्या पता कि हमें पाकिस्तान वालों को इंडिया में कोई हमें हाउस जॉब देगा भी या नहीं देगा। नहीं, हमारा मुल्क के तफरके तो हैं ना। लेकिन वो इतना था कि कहता अबू मैंने MBBS करना है और मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर शर्मा के अंडर करनी है। वो इनके काम से अच्छा, आप डॉक्टर जय शर्मा को मिले, उसके चेहरे पे एक मखसूस मुस्कुराहट होती है, नूर टपकता है उसके चेहरे पे नूर टपकता है। सही है। आप देखिए, मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर पैसे का लालच नहीं, कमीनगी नहीं है, वो फरिश्ता है। बड़ी शरीफ या बड़ी बात, वो फरिश्ता है चेहरे के ऊपर। आप जिन बंदों ने उनको देखा है वो अब भी उसको जाके देख लें। मैंने बोमा संदरा में उसको देखा है, नारायण हरिद्वार हॉस्पिटल में, फिर 10 साल बाद मैंने वहाँ देखा।
उसका एक स्माइलिंग फेस है, ड्यू रिस्पेक्ट है, अल्लाह ताला उसका अखलाक जो है, जब बताया ना कि जो बंदों से अखलाक अच्छा है। पैसे तो हमने देने ही होते हैं, जो भी आएगा उसने खर्चा तो देना है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको मिलते हैं तो ये एक सदका जारिया नहीं है, ये सदका जारिया। तो हमारा वक्त अच्छा गुजरा है वहाँ पर, ऐसे ही कहें। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। अपना बहुत लिया आप सब लोगों ने देख लिया कि जिस तरह अंकल अपनी तहम्मुल से बता रहे थे अपना जो उन्होंने विजिटिंग किया, 2 विजिट किए थे विजय शर्मा डॉक्टर के पास, उनकी अब बेटी की अपॉइंटमेंट थी। वो पेशेंट थे, ये नहीं बताया कि वो चीज़ के पेशेंट थे, लेकिन वो 8 साल के थे जब फर्स्ट टाइम गए थे, और वो ट्रीटमेंट उन्होंने बेंगलोर से कराया था डॉक्टर विजय शर्मा से, और फिर उत्तर प्रदेश दूसरी बार 10 साल बाद गए थे वो कराया था। वो सारा ये अहवाल और अहवाल बताया है वीडियो में, और जिस तरह वो लोगों से मिले हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और पूरी वीडियो में मैं तो यही इस वक्त है कि इंसान है वो उसके साथ इंसानों जैसा ही सलूक किया जाए, इंसान पहचाना जाता है। जितना हम हज करते हैं तो हमें हाजी कहा जाता है, और जो भी काम करते हैं तो उस नाम से हमें पुकारा जाता है। तो हम इंसान है तो इंसानों वाले ही हमें काम करना चाहिए, ये सब कुछ हमने सीखा। तो कैसी लगी है ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इंतजार, तो से ख्याल, साइनिंग ऑफ।